गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम 11th क्लास की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं भाई। जो एकक एक यानी कि यूनिट एक है उसे पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं या फिर आप कह सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं भाई। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अपने हर एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जैसे आपको स्कूल या ट्यूशंस में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन लिखकर और उसके जो आंसर होते हैं वो भी बोलकर लिखाए जाएंगे भाई। तो आप अपने हर एक मित्र तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। इस चैनल पर छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के विज्ञान की क्लासें चलाई जा रही हैं भाई, और साथ ही साथ 11th और 12th की रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट और भाग सेकंड दोनों को कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो एक महीना बचा है आपका जून का, इस जून के माह में हम इसे पूरा पढ़ लेंगे भाई। सुबह शाम आपको फर्स्ट और सेकंड की वीडियोस मिलेंगी। तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप जितने बच्चों को जानते हैं मोहल्ले पड़ोस में या फिर आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी तक इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। उनसे कहें कि जीके एजुकेशन हब को वो सब्सक्राइब कर लें। राइट साइड में सब्सक्राइब नाम से एक रेड बटन आता है, उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ऑप्शन खुलकर आएगा। उसी के बराबर में एक बेल आइकन घंटी का बटन होगा, उसे दबाने पर 3 ऑप्शन बनकर आएंगे। तो उसमें आप ऑल का बटन क्लिक करें। ऑल का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इस चैनल पर कोई सी भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी और आप उसके माध्यम से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनेंगे आपके जैसे आपके ट्यूशंस में बनवाए जाते हैं। हर एक बात को मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद बोलकर लिखाऊंगा भी भाई। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं देखो। और आप हर एक बच्चे को बताएं जरूर, शेयर जरूर करें। मोहल्ले पड़ोस में छठे से लेकर 10वीं तक अगर कोई जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसकी क्लासें भी इस चैनल पर चलती हैं भाई। उसके लिए जीके पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। तो देखते हैं देखो फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब है तो एनसीईआरटी की 11th क्लास के भाग फर्स्ट में आप पहला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको उद्देश्य लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में उद्देश्य क्या है हमारा। तो मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर का उद्देश्य है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये जानना हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर में। और साथ ही साथ हमारा ये जानना भी इसमें उद्देश्य है कि भारत ने रसायन विज्ञान के विकास में अपना क्या योगदान दिया है, ये भी हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे हम इस चैप्टर में। साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे जो द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उन तीनों की तीनों भौतिक अवस्थाओं के जो गुण धर्म होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से इतना ही पढ़ पाएंगे भाई इस वीडियो में। और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा लगभग 20-25 मिनट की, और एक एक दो क्वेश्चंस आपको कराता हुआ चलूंगा भाई। तो देखते हैं, आपको उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए। तो ऐसी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आती हैं भाई। केवल उन्हीं चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे जिनसे संबंधित या तो आगे की जानकारियां जुड़ी हुई होंगी या तो जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो आप हेडिंग लिख लें रसायन विज्ञान और फर्स्ट चैप्टर लिखते हुए चलें। बिल्कुल मैं बताता हुआ चलूंगा आपको कि हर चीज आपको कैसे लिखनी है। देखते हैं देखो रसायन विज्ञान, सही है। तो कुछ नोट करके चीजें आप सबसे पहले इसमें लिखें, कुछ बातें नोट करके लिखें भाई। फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ बेसिक जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। केमिस्ट्री या फिर इस रसायन विज्ञान या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। किस नाम से जाना जाता है भाई इंग्लिश में? इसे केमिस्ट्री नाम से। आपसे एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये लाइन आपको पता जरूर होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक थे लेवोइशियर। क्या नाम था भाई उनका? लेवोइशियर। तो लेवोइशियर नाम के वैज्ञानिक को पितामह कहा जाता है भाई रसायन विज्ञान का, यानी कि फादर ऑफ
केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं आती है भाई। अगला देखेंगे, देखो और क्या आप इससे जान सकते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के लिए ये जो शब्द है रसायन यानी कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, तो ये नोट करके या हेडिंग बनाकर आप ऐसे ही लिख लें, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। अगर इसकी उत्पत्ति की बात हमसे कही जाए तो इसकी उत्पत्ति हुई है मिस्र से। एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, सही है भाई। और इस द्वीप से एक देश है मिस्र, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। वहां पर एक शब्द बोला जाता है कीमिया। क्या बोला जाता है भाई? कीमिया। तो कीमिया शब्द से, कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये कीमिया शब्द कहां प्रयोग किया जाता था? मिस्र देश में। इसे इजिप्ट भी बोलते हैं भाई। और कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो काली मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? काली मिट्टी से। तो ये दो लाइनें आप ऐसे ही लिख लें। क्लियर है भाई? अब देखो हम जो वास्तविक चीजें हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, आप लिखते हुए चलें। अगर कहीं थोड़ा तेज हो जाए तो वीडियो को रोककर लिख लेना भाई। क्लियर है? देखेंगे, देखो इसके बाद और क्या क्या जान सकते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे भाई कि रसायन विज्ञान में वास्तव में होता क्या है, ये मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। सही है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, जिसके अंतर्गत पदार्थों या फिर इसे द्रव्य भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर है भाई? और रसायन विज्ञान की नई लाइन से लिखेंगे आप, रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं और वो तीनों की तीनों शाखाओं के आप नाम लिख लें। सबसे पहले होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, सही है भाई। और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन और तीसरा होता है भौतिक रसायन। है तो और भी बहुत शाखा, लेकिन हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। रसायन विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। इनके बारे में भी हमें एक एक दो बातें जाननी है भाई। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो रसायन विज्ञान में हम जो करेंगे वो पढ़ेंगे क्या भाई, हमें जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों के बारे में आप पिछले चैप्टर में या पिछली क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं भाई। चारों ओर जो कुछ भी आप देख पाते हैं वही द्रव्य या पदार्थ है। आप किसी भी जीव को देखते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं, किसी भी पक्षी को देखते हैं, मेज, कुर्सी, दूध, पानी, जो कुछ भी देखते हैं वो सबका सब कुछ क्या है भाई, पदार्थ। तो उन पदार्थों के गुण क्या होते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है भाई, मार्कर का गुण क्या है, मार्कर बोर्ड पर लिखने के काम आता है, सही है। इसका संगठन क्या है, मतलब ये किन किन कणों से मिलकर बना है। इसकी संरचना क्या है और वो जो कण हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं और इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो इन सभी बातों का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो कार्बनिक रसायन,
अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। देखो पहले तीनों की अलग अलग बुक आती थी आपकी, लेकिन एनसीईआरटी के अंतर्गत इसे कंबाइन कर दिया गया है। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब को भी देख सकते हैं भाई। तो अब कंबाइन करके दिया गया है इन तीनों के बारे में, आपने तीनों लिख लिया होगा। एक एक करके हम पढ़ते हैं भाई कि अकार्बनिक रसायन क्या कहलाती है, अकार्बनिक रसायन क्या कहलाती है। तो देखेंगे, देखो रसायन विज्ञान की, आप लिखते चलें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनसे बनने वाले यौगिक के गुणों का, संगठन का, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। नहीं तो छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो ये जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आनी आपकी, सही है। अकार्बनिक रसायन क्या कहलाती है, कार्बन को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उन सभी के यौगिक और उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भाई, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। क्लियर है। और कार्बनिक रसायन क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, लिखें आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उससे निर्मित होने वाले यौगिक, कार्बन तत्व और उससे निर्मित होने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्लियर है। और एक बात और याद कर लेंगे, इसमें नोट करके लिखे नीचे ही कि कुछ यौगिक आपको दिखाई देंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक और होता है CO3-K2, कार्बोनेट आयन होता है भी, ये क्या होता है, कार्बोनेट आयन। तो देखेंगे ये जो तीनों हैं इनमें कार्बन तो दिखाई दे रहा है आपको। अभी हमने क्या कहा, जिनमें कार्बन होगा रसायन उसी का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे, लेकिन इन तीनों में कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, परंतु ये कार्बनिक यौगिक नहीं है भाई, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तो आप लिख दें इन्हें छोड़कर बाकी के जितने भी तत्व हैं या यौगिक हैं उन सभी का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अब लिखेंगे, देखो भौतिक रसायन क्या होता है। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आप लिखते हैं जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है भाई, भौतिक रसायन कहलाती है। आपको ये याद रखना है। जैसे एक अभिक्रिया लिखकर दिखाता हूं मैं आपको, जैसे मान लो ये है NaOH प्लस HCl एरो, ये बनता है NaCl प्लस H2O, सही है, नमक बनता है। तो आप सीधा सीधा देखकर क्या बता सकते हैं, इसमें कितने परमाणु हैं, किस प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन आप इसकी क्रियाविधि नहीं बता सकते भाई कि वास्तव में ये जो अभिक्रिया होती है कई भागों में होती है। पहले भाग में Na प्लस के रूप में टूटता है, OH माइनस के रूप में टूटता है, और ये भी H प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। फिर ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो ये अभिक्रिया 4 पदों में जाकर कंप्लीट होती है, परंतु हम कितने पदों में देख रहे हैं, 1 पदों में। तो यही भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं हम कि वो 4 पद किस प्रकार के हैं, किसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा है, किसके अभिक्रिया की दर कम है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो बस इसमें इतना ही लिखना है, जानकारी से संबंधित चीजें हैं ये केवल,
ज्यादा नहीं जानना इनके बारे में। हम टॉपिक जब पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है तो बहुत सारी चीजें देखेंगे भाई, सही है। तो थोड़ा कम ही समझा रहा हूं मैं। अब देखो आपने 8th 9th और 10th में मुख्य रूप से पढ़ लिया होगा भाई, उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आधार है इस चैप्टर का, क्योंकि हमें इसमें उद्देश्य है भाई क्या जानना है इसके अंतर्गत हमें कि द्रव्य और उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो देखेंगे देखो मुख्य रूप से, जैसे अभी हमने रसायन विज्ञान की बात की भाई, सही है। तो रसायन विज्ञान में एक शब्द बोला पदार्थ, सही है, या फिर द्रव्य, पदार्थ या फिर द्रव्य। इसी के बारे में हमने कहा रसायन विज्ञान होता ही वो है जिसमें पदार्थ या द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है भाई। तो ये वास्तव में पदार्थ होता क्या है आप पढ़ चुके हैं भाई 9th और 10th क्लास में, फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है हम ये जानेंगे भाई, नहीं तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन भी लिखा देता हूं मैं। पदार्थ किसे कहते हैं एवं यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन है, किसे कहते हैं एवं यह कितने प्रकार के होते हैं, वैसे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में 11वीं और 12वीं क्लासें 11वीं क्लास की और 12वीं क्लास की क्लासें नहीं पढ़ेंगे भाई, हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे। तो जो मैं हेडिंग लिखा हूं उसे लिखकर आप आगे की ओर बढ़ा करना। तो क्वेश्चन भी वही बात है और हेडिंग भी वही बात है भाई। तो समझेंगे पदार्थ या द्रव्य होता क्या है। जनरली ये कहा जाता है कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वही पदार्थ या द्रव्य हैं। तो ये होती क्या है भाई, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं पदार्थ वे वस्तुएं या उन्हें कह सकते हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है या फिर जो कुछ स्थान को घेरती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में पदार्थ या द्रव्य क्या कहलाती हैं भाई, जिनका अपना आयतन होता है तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हीं को क्या कहलाते हैं भाई, वही कहलाते हैं पदार्थ। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जिनका अपना आयतन होता है और जो स्थान घेरते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं भाई। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे वायु स्थान घेरती है, आपने देखा फूकने के अंदर जब फूंक मारते हैं तो फूल जाता है भाई। जैसे दूध, जैसे जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो कुछ भी आप देख पाते हैं भाई, सब कुछ पदार्थ ही है। क्लियर है। और नई लाइन से लिखेंगे देखो, पदार्थों को मुख्यतः दो आधार पर विभाजित किया गया है। पदार्थों को दो आधार पर विभाजित किया गया है, सही है। एक तो भौतिक आधार, पहला है भौतिक आधार और दूसरा है रासायनिक आधार। तो आप याद रखेंगे पदार्थों का विभाजन दो आधार पर किया गया है, भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। देखते हैं देखो, भौतिक आधार पर पदार्थ की 3 भाग होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। कितने भाग होते हैं भाई, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले भौतिक अवस्था को ही पढ़ते हैं, हम भौतिक आधार पर ही पढ़ते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का। बाद में पढ़ेंगे हम रासायनिक आधार पर। क्लियर है। देखते हैं देखो, भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों को आप लिख सकते हैं हेडिंग बनाकर, पहले चित्र बनाइए, ठोस, द्रव और गैस, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो देखेंगे देखो, पहले तो आप एक बात समझें, जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं
वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हीं को हम जान रहे हैं भाई। सही है। जैसे ठोस, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। सही है। और द्रव, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा भाई। और गैस, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। क्लियर है। तो द्रव्य या पदार्थ भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और देखो ये एग्जाम में आपका नहीं आना भाई, ये केवल आपको समझते हुए चलना है और लिखते हुए। ये बेसिक है, चैप्टर में दिया है तो हमें पढ़ना है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। 101% मैं कह रहा हूं, तो आप लिखते हुए चलें। ठोस किसे कहते हैं? सही है। तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन, जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों कैसे होते हैं भाई? निश्चित। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। क्लियर है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। अब द्रव में लिखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है अपितु उसका आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाती है? द्रव अवस्था। और इसमें नई लाइन से लिखेंगे, यह है यानी कि द्रव जिस आकार के बर्तन में, आकार के बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। क्लियर है भाई। जैसे पानी। सही है। एग्जाम्पल देखो, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे लोहा। सही है। जैसे मेज, ये सब क्या है? ठोस हैं। जैसे द्रव के रूप में आप देख सकते हैं, देखो दूध को आप देख सकते हैं, दूध के अतिरिक्त पानी को देख सकते हैं। आप पानी के अतिरिक्त किसे देख सकते हैं भाई? तेल जो होता है। तो तेल को जिस आकार के बर्तन में आप रखोगे, क्या उस आकार को ग्रहण नहीं कर लेता है? तो वही बात मैंने कही है। और गैस को देखेंगे, देखो आप डायरेक्ट लिख दें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन, क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखें, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दूसरी नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आदि। ये सारी क्या हैं? द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। अब इनके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं और आप नोट्स बनाते हुए चले भाई। आपके बिल्कुल उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं जैसे स्कूल में या ट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। तो आप अपने मित्रों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।